नमस्कार दोस्तों। चलिए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे तथा एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनकी जूठन जो बचती थी वह 7वें बेटे को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा वो जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से नहीं देख लूँ मैं नहीं मान सकता। तो उसकी पत्नी ने हंस कर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में तरह तरह के भोजन और पकवान बनाए गए। चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और विभिन्न प्रकार के भोजन उनको परोसे और आग्रह करके उन्हें खिला रही है। 6 बेटे जब भोजन कर उठ गए तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और उनकी जूठन साफ कर बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर चले गए, अब तू भी आ जा। तो बेटे ने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह गौशाला में गया। वह पत्नी से जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, तुम धीरज धरकर अपने धर्म का पालन करना। तो पत्नी बोली, जाओ और हमारी चिंता मत करना, मैं भगवान के भरोसे रह लूँगी, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। लेकिन जाते जाते मुझे एक निशानी दे के चले जाओ जिससे मैं ये दुख भरे दिन निकाल सकूं। तो वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, पहले काम देखूंगा फिर दाम दूंगा। साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के पहले से 7-8 नौकर थे। ये सब सोचने लगे, ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसे देकर चला गया। उधर गांव में सास ससुर उसकी पत्नी को दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर देते थे और फूटे नारियल में पानी देते थे। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही है। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उन्होंने उन स्त्रियों से पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक औरत बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती है, घर में सुख शांति और प्रसन्नता रहती है, निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है, पति बाहर परदेश चला गया हो तो वो शीघ्र घर आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, न्यायालय में अगर किसी के मुकदमा चल रहा है तो वह भी खत्म हो जाता है, घर में कलह क्लेश की निवृत्ति और सुख शांति आती है, घर में धन इकट्ठा हो जाता है, रोग दूर हो जाते हैं और जो कुछ मन में कामना हो तो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी आपकी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना है, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का भी ले सकते हैं। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उत्थापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्धि करती है। फल सिद्ध होने पर उत्थापन करना चाहिए और बीच में नहीं। उत्थापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना।
8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को भी बुला सकते हैं। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई न खाई जाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू घर की ओर चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो बाकी जेठ जेठानी के लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए रुपया आए हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी बुढ़िया के बेटे के सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहुत घोर कष्ट उठा रही है, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल सारा बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ, भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है। वे सब उसकी अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ सांच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान और खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह सारा काम निपटाकर जल्दी से घर के लिए रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान था। धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, तो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपले में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है, बहुत अच्छा है। माता जी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी अंदर आई। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तो तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है,
घर का काम काज कुछ करती नहीं, चार पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खेपले में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी सो कर। यह कह चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उत्थापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। वह उत्थापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन सफल न हो। लड़के जिमने आए तो खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई चाहिए, खाना हमको नहीं खाना। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। सेठ सेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है। अब सब पता चल जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर अब मुझे रुला दिया। माता जी बोली, बेटी, तूने उत्थापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूलती तो नहीं, न कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उत्थापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। अब बतलाओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता हुआ दिखाई दिया। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उत्थापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता जी ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सून के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन बना रही है। देहरी पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे और दरवाजा बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट जाता है। वह बोली, इसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हुई संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, जैसा फल बहू को दिया वैसा ही फल अपना व्रत करने वाले सबको देना।